नहीं नहीं, गलत बात है। क्यों? उन्होंने तो पूरी बात, उनका तो आधा बात को फर्स्ट क्लिप को निकाल के लोग चला रहा है। पूरा पार्लियामेंट के भाषण को तो चला ही नहीं रहा है। उनकी भावना क्या थी, किस भावना से उन बात को कह रहे थे? वो विपक्ष के जो लोग थे, जो उस समय सरकार में थे, वो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार सरकार के दलित मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री के भीमराव अंबेडकर के बयान पर उनका बचाव किया है, जहां पर वो कहते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि अमित शाह के भीमराव अंबेडकर के बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर को लेकर कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं है। वही विपक्ष इस पर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। और आपको ये भी बता दें, उनका कहना है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, तो इसमें दलित और महादलित समाज में कोई भी भ्रम बनने वाला है नहीं। उनकी वो नाकाम कोशिश है। वही साथ में उन्होंने कहा कि वो अमित शाह के बयान का सिर्फ आधा हिस्सा दिखा रहे हैं और आधा हिस्सा छिपा रहे हैं। तो अपने इस बयान के साथ उन्होंने और क्या क्या कहा, पहले आप वो सुने। ये सब विपक्ष के लोग सब भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, खासकर दलित वर्ग में अमित शाह जी के लिए एक भ्रम पैदा करने का कोशिश। हमने पूरा बयान पढ़ा है। उन्होंने उस बयान में स्पष्ट लिखा है कि स्मारक का मांग किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये उचित नहीं होगा। उनका तो पूरे भाषण के क्रम में वो ये कह रहे थे किस तरह से जो आज लोग विपक्ष में हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को जिसको बोलते हैं डाउन प्ले किया। और पूरे टेन्योर में जहाँ सेंट्रल हॉल है, जहाँ पर संविधान की रचना हुई, वहाँ पर तैलचित्र तक नहीं लोगों ने लगाए। तो उन्होंने तो बाबा साहब के लिए अच्छी बातें कही है कि बाबा साहब के लिए जो भी कुछ किया गया वो एनडीए की सरकार ने किया। लेकिन है कि उनके फर्स्ट भाषण के क्लिप को निकाल करके और पूरी तरह से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव ने अमित शाह को पागल कहा है कि पागल इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। इस्तीफा दीजिए और राजनीति से त्याग करके निकल जाइए। अब क्योंकि जनता के वोट से तो वो हरा नहीं पा रहे हैं, तब बात की वोट से हराना चाहते हैं भ्रम पैदा करके। जो लोग ने पंचायती राज व्यवस्था में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का जो अधिकार था, उसको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया यहाँ पे, उनको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया। तो मिनिमम बेयर मिनिमम है ना, जो सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशील है, उसके प्रति जागरूक है, उस सरकार का तो पहला काम है कि जो उनका राइट्स है वो राइट्स उनको दें। विपक्ष का इस बात बात पे अपमान किया, अम्बेडकर का तो अपमान हुआ है ना। अमित शाह ने जिस लहजे में कहा, नहीं, गलत बात है। क्यों? उन्होंने तो पूरी बात, उनका तो आधा बात को फर्स्ट क्लिप को निकाल के लोग चला रहा है। पूरा पार्लियामेंट के भाषण को तो चला ही नहीं रहा है। उनकी भावना क्या थी, किस भावना से उन बात को कह रहे थे? वो विपक्ष के जो लोग थे, जो उस समय सरकार में थे, वो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दलितों के हितैषी लालू प्रसाद बन रहे हैं। कितने बड़े हितैषी हैं जनता जानती नहीं है। कितना बजट था अनुसूचित जाति जनजाति का बिहार में? कल्याण विभाग था, जिसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सबका था। नीतीश कुमार ने आकर के यहाँ विभाग अलग किया। तो ये तो एनडीए की सरकार थी ना, भारतीय जनता पार्टी साथ थी। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सब फालतू का बयान है। सब कोई अमित शाह जी के बयान में कहीं भी न दलितों का कोई अपमान है, न अम्बेडकर जी का कोई अपमान है। ये तोड़ मरोड़ के उनके बयान को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति, और अब देश का दलित हर के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई देश का दलित लालू प्रसाद यादव के कहने से भ्रम में आने वाला नहीं है। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट में क्या भाषण हुआ। एक विभाग से संबंधित सर, आज तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए दलित मंत्री अशोक चौधरी। जब उनसे पूछा गया, लालू प्रसाद यादव ने
अमित शाह के बयान को लेकर अमित शाह को पागल कहा, तो उस पर उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी, आपने अपने कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए क्या कुछ किया है? कितना बजट था आपका? अभी नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद वो बजट कितना बढ़ गया आपने देखा ही होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।